दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो आप लोगों के प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। आपके आंगनबाड़ी केंद्रों को जो प्री प्राइमरी में बदला जाएगा उससे जानकारी संबंधित आपको दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को अगर देखना है तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो जो नई अपडेट आ रही है उससे भी आप लोगों को रूबरू होते चलेंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलेंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। साथ ही साथ आप देख लीजिए, एक और खबर थी कि जो है आंगनबाड़ी में अक्षर ज्ञान भी कराना जरूरी है। क्या अक्षर ज्ञान कराना भी जरूरी है? तो इन दोनों खबरों को विस्तार से जानेंगे। अभी नल वगैरह जल की व्यवस्था को लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, बुलंदशहर में ये खबर छपी, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें साफ तौर पर बोल दिया गया है कि जनपद में संचालित आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, अब बच्चों को पुष्टाहार ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी। इन केंद्रों पर अब प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होगा। बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो भी आपका एमडीएम आदि जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी पूरा लाभ दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है बेसिक शिक्षा विभाग अपना कराएगा और यह सब नई शिक्षा नीति के तहत ही हो रहा है। तो इन चीजों को लेकर के हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि धीरे धीरे जो भी होता जा रहा है, जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी समय समय पर जो है पता चलता रहे कि अभी तक कितना और क्या हो गया है, क्या क्या अखबारों में सोशल मीडिया में चल रहा है। इसमें लिखा है कि जनपद में 2968, ये जनपद आपका बुलंदशहर है, वहां पर अकेले 2968 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनके संचालन का जो काम है वो 6000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिका वगैरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो कर रही हैं। यहां पर 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 55,000 के आसपास इसमें लिखा हुआ है। अभी तक यहां पर जो बच्चे हैं उनको पुष्टाहार का ही वितरण किया जाता रहा है। हाल ही में पुष्टाहार की जगह शासन के आदेश से गेहूं चावल राशन वगैरह की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोगों को पता है। अब एक अच्छी खबर यह है कि जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होगा और इसके लिए विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी इनको आदेश भी प्राप्त हो गए हैं। समय समय पर सारे आप लोगों को सरकारी आदेश हम दिखा चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पंजीकृत बच्चे हैं उनकी प्री प्राइमरी जो कक्षा है वो चलाने के साथ उन्हें पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और आपका एमडीएम जो भी मिड डे मील आता है वो सब सुविधाएं उनको दी जाएंगी। आदेश यह भी है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन बेसिक शिक्षा विभाग जो है अपना करवाएगा, उन्हीं के सहयोग से यानी चलेगा। इसके लिए पहले आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता बहनें हैं उनको 6 माह की ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है ताकि वह बच्चों को सही तरीके से कक्षाओं का संचालन करने के साथ ही उन्हें अक्षर ज्ञान वगैरह भी दे सके। तो इसके लिए आप जानते हो कोर्स वगैरह ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी चलेगा और जिसके लिए मास्टर ट्रेनर बहनों का चयन हो भी चुका है। लिखा इसके लिए 10वीं पास आंगनबाड़ी को ही जो है चुना जाएगा, यानी न्यूनतम योग्यता 10वीं है। 10वीं पास हो तो आप लोगों को चुना जाएगा। 10वीं से आप कम पढ़ी लिखी हो तो नहीं चुना जाएगा और यदि 10वीं से आप ज्यादा पढ़ी हो तो फिर आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जो है यह भी देखा जाएगा कि उक्त जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की पढ़ाई के लिए सक्षम है या फिर नहीं है। शासन का आदेश मिलने पर इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। अफसरों का कहना है कि शासन के आदेश पर इस कार्य को जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के साथ कई तरह का लाभ भी मिलेगा, ऐसा अखबारों में चल रहा है। लेकिन आप सब जानते हो जो ट्रेनिंग का पूरा खाका है वो तैयार तो पहले हो गया था, मास्टर ट्रेनर तक जो है पूरा पहुंच करके हम लोग आ गए। अंतिम पड़ाव पर है, यानी अंतिम पड़ाव आपका आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षित करने का है, ट्रेनिंग देने का है। वो ट्रेनिंग आपको बस दी जानी है। बस अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आगे लिखा हुआ एक दिन जो है आपका रहेगा नो बैग डे। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपसे बहुत पहले कि एक दिन ऐसा भी होगा जिसमें बैग लेकर के जाना नहीं होगा, ऐसे ही रहना है, यानी तनाव मुक्त रहना है बच्चों को। तो लिखा है कि बच्चों को जो है तनाव मुक्त रखने और खेल खेल में रोचक ढंग से जो है पढ़ाई करवाने पर भी जोर दिया जाएगा। एक दिन बच्चे का नो बैग डे होगा। उस दिन बच्चे बिना बस्ता लिए जो है स्कूल आएंगे और खेल खेल में मनोरंजन के माध्यम से कई तरह की जानकारियां सीख करके जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर जो है हरिओम वाजपेयी है, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश जो है बुलंदशहर जनपद से, उनकी तरफ से जो कहा गया वो भी उनका बयान भी सुनिए। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी की जो पढ़ाई है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू होगी।
इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। इसके लिए शासन से आदेश मिल गया है। बेसिक शिक्षा विभाग से इस कार्य को शुरू करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। इस कार्य की जल्द शुरुआत जो है करने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ऐसा उनकी तरफ से बयान है। देखो तैयारियां हो रही हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। मास्टर ट्रेनर बहनों का प्रशिक्षण हो गया, उनको सर्टिफिकेट भी काफी जगह मिल गए हैं। अब अंतिम पड़ाव है आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षित करने का। इसमें लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी में अक्षर ज्ञान भी कराना जरूरी है, तो 6 साल के बच्चों को बनाए स्कूल जाने लायक, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसमें भी देखिए जौनपुर जनपद है, यहां पर भी ऐसे ही सारी चीजें चल रही हैं जैसे आपको अभी हमने एक जनपद का दिखाया, अब जौनपुर में भी वही सब कुछ जो है नजर आ रहा है। यहां पर भी जो है बताया जा रहा है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर सिर्फ पोषाहारी नहीं बांटा जाएगा, कार्यकर्तियों द्वारा बच्चों को अक्षर ज्ञान भी वो अपना कराएंगी। 3 से जो भी 6 साल तक के बच्चे हैं उनको जो प्रशिक्षित किया जाएगा, सीधे उनका स्कूलों में दाखिला भी वहां से हो जाया करेगा। ये सब चीजें हैं। तो यहां पर देख लीजिए सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट वगैरह, उनमें 6 दिवसीय प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद जो है वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर देंगी। देखो 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, 6 दिवसीय नहीं है, ये आपको हम बताना चाहेंगे। 4 दिवसीय है, पूर्व में सारे आदेश आपको दिखाए जा चुके हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया के साथ साथ ऑल इंडिया की खबरें देखना जरूरी होता है, ताकि जो भी गलत कहीं छपा है तो उसे भी आप लोग सही कर लें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल में नामांकन से पहले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने की जो योजना है उसके पहले से ही जो वो चल रही है, लेकिन सही निगरानी के अभाव में ज्यादातर केंद्र सिर्फ पोषाहार वितरण और वजन की गतिविधियां तक ही सिमट गए हैं। इसीलिए अब आपका जो प्री प्राइमरी आया तो पढ़ाने की एक जिम्मेदारी बढ़ गई और अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कहा जा रहा है कि जिले में कुल 5321 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 3 से 6 साल के 1,22,000 बच्चे हैं। उन्हें स्कूल पूर्व शिक्षा देने के लिए सुपरवाइजर व सीडीपीओ को 9 दिसंबर से जिला शिक्षण और देख लीजिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो 9 तो निकल गया आपका, तो सबका प्रशिक्षण वगैरह सब हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इसके बाद में जो है प्रशिक्षण वगैरह शुरू हो जाएगा, ऐसे सब इसमें दिया हुआ है। तो आगे आप लोगों का जैसे प्रशिक्षण शुरू होगा, सरकारी आदेश आएंगे, आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा। यहां पर भी राकेश कुमार मिश्रा जी हैं डीपीओ, उनकी तरफ से भी जो है कहा गया है जौनपुर जनपद में कि प्री स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए डाइट से सीडीपीओ व सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा उनका बयान है। साथ ही साथ आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए उत्तरांचल यानी उत्तराखंड से खबर आ रही है, उत्तराखंड के नैनीताल से प्राथमिक विद्यालय के पानी से प्यास बुझा रहे हैं 12 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे। तो यह भी एक खबर है। आप लोग देख रहे हो ऊपर से केंद्र सरकार से आदेश आते कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल की व्यवस्था हो जाए, तो लेकिन यहां पर अभी हालात वैसे ही बने हुए हैं, यानी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। मुख्यमंत्री के जो है जल जीवन मिशन के तहत दिए जा रहे पेयजल कनेक्शन सभी ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक, उच्चतर, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्कूलों में भी जो है देने के आदेश के बाद जल संस्थान के जो है हल्द्वानी डिवीजन के हल्द्वानी व जो है कोटाबाग ब्लॉक में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। सर्वे से पता चला है कि 12 प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग पेयजल कनेक्शन नहीं है। तो यहां पर देख लीजिएगा अलग पेयजल का कनेक्शन आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं है। जल संस्थान ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पेयजल कनेक्शन देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल संस्थान के हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी हैं अभियंता विशाल कुमार जी, उनके द्वारा भी सर्वे के मुताबिक एक बताया गया है कि हल्द्वानी ब्लॉक में कुल 32 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 5 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं, जबकि अन्य निजी भवनों में चल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पृथक पेयजल कनेक्शन नहीं है। प्राथमिक विद्यालय की ही लाइन से जो है इन आंगनबाड़ी केंद्रों को वहीं पर जो है पेयजल की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आगे हो सकता है कि प्रस्ताव दे दिया गया है, जल्दी आपके वहां पर भी जो है जल की व्यवस्था कर दी जाएगी, अलग जल की। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे आज शाम का ये वीडियो आप सबको छोटा सा है, इसलिए है ताकि आप लोगों को पता चले प्री प्राइमरी के तहत जो आंगनबाड़ी बहनों को नर्सरी टीचर बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे आगे प्रक्रिया चल रही है और यहां तक पहुंच गई है कि आंगनबाड़ी बहनें अब प्रशिक्षण के जो है मेन पड़ाव पर यानी अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं। यहां पर अब बहनों आपका प्रशिक्षण का समय स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही जो है हफ्तों में, यानी हो सकता है अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते में, यानी जनवरी तक जो है आप लोगों का शुरू कर दिया जाएगा ट्रेनिंग वगैरह, या दिसंबर में ही लास्ट। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी।